हिंदू धर्म में भगवान शंकर की पूजा बड़ी ही श्रद्धा के साथ की जाती है। पर श्रोताओं, क्या आपको पता है हमारे भारत देश में ऐसे शिव मंदिर हैं जो उत्तर से दक्षिण तक एक ही रेखा में बने हैं। अब इसे वास्तु कहें, वेद कहें या फिर विज्ञान, लेकिन तथ्य हैरान करने के साथ साथ श्रद्धा भाव भी लेकर आता है। उत्तराखंड के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक अनूठा संबंध है। दोनों ही ज्योतिर्लिंग देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड पर 79 डिग्री या 79 डिग्री पर मौजूद हैं और इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के बीच 6 ऐसे शिव मंदिर भी हैं जो सृष्टि के पंच तत्व यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। पौराणिक संदर्भों के अनुसार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना त्रेता युग में भगवान राम द्वारा समुद्र पार करने के पहले की गई थी। वहीं केदारनाथ की स्थापना महाभारत काल की मानी जाती है, जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने उत्तर पथ के हिमालयों पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना की थी। इसी तरह यह 6 मंदिर की स्थापना का काल अलग अलग है। 6 शिवलिंग 1500 से 2000 साल पुराने माने गए हैं। तो आइए जानते हैं इनके विषय में। प्रथम, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड के केदारनाथ की ज्योतिर्लिंग की कथा देवासुर संग्राम से लेकर पांडवों तक मिलती है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे अर्ध ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। नेपाल की पशुपतिनाथ मंदिर के साथ इन्हें पूर्ण ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को पुनर्स्थापित करने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना संरचना बैल के कूल्हों जैसी है। द्वितीय, कालेश्वरम मंदिर। तेलंगाना के करीमनगर में स्थित है कालेश्वर मंदिर। इस मंदिर को कालेश्वर, मुक्तेश्वर, स्वामी देवस्थानम के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में स्थित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। यह शिवलिंग तेलंगाना के त्रिलिंगम में से एक है। इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर में 2 शिवलिंग एक साथ हैं, जिनमें एक को शिव और दूसरे को मृत्यु के देवता यम के रूप में मान्यता प्राप्त है। तृतीय, श्रीकालहस्ती मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति मंदिर से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर श्रीकालहस्ती मंदिर स्थित है। 5वीं शताब्दी में स्थापित यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में राहु केतु से जुड़े अन्य दोषों की पूजा कराने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दुनिया भर में राहु काल की शांति इसी मंदिर में होती है। इस मंदिर को पंच तत्वों में वायु का प्रतिनिधि माना जाता है। चतुर्थ, एकांबरेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जिसे एकांबरेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाकर उनकी तपस्या की थी। यहाँ भगवान शिव का अभिषेक चमेली के तेल से किया जाता है। करीब 25 एकड़ क्षेत्र में बना यह मंदिर 11 मंजिला है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव राजाओं ने करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण चोल और विजयनगर के राजाओं ने करवाया। इस शिवलिंग को पंच तत्वों में पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि माना जाता है। पंचम, जम्बुकेश्वर मंदिर। जम्बुकेश्वर मंदिर त्रिची जिले में है। कुछ पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महादेव का यह मंदिर लगभग 1800 साल पुराना है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक जलधारा निरंतर बहती रहती है।
इसी कारण ये पंच तत्वों में जल का प्रतिनिधि शिवलिंग माना गया है। षष्ठी, अन्नामलैयर। यह तमिलनाडु के तिरुवनमलाई शहर में अरुणाचला पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है तथा शिखर की ऊंचाई 217 फीट है। यहाँ हर साल नवंबर-दिसंबर में दीपम उत्सव मनाया जाता है जो 10 दिन तक चलता है। इस दौरान मंदिर के आसपास बड़ी मात्रा में दीपक जलाए जाते हैं। 7वीं शताब्दी में स्थापित इस मंदिर का चोल राजाओं ने 9वीं शताब्दी में विस्तार किया था। यहाँ स्थापित शिवलिंग को अग्नि तत्व का प्रतिनिधि माना जाता है। सप्तम, थिल्लई नटराज मंदिर। भगवान शिव के ही नटराज रूप का मंदिर तमिलनाडु के चिदंबरम शहर में है। पहले इस जगह को थिलाई नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इस मंदिर को थिल्लई नटराज मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव को नृत्य की मुद्राओं में दर्शाया गया है। नाट्य शास्त्र के सभी 108 रूप इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। प्राचीन मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ओमकार रूप में हैं। यह मंदिर पंच तत्वों में आकाश तत्व का प्रतिनिधि माना गया है। रामेश्वरम मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जिन्हें हम रामेश्वरम के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन मान्यता है कि भगवान राम की वानर सेना समुद्र पर जब सेतु बनाने का काम कर रही थी, उसी समय भगवान राम ने यहाँ रेत से शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा की थी। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आशा करते हैं आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगले वीडियो के साथ फिर जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।